नौजवानों को किस तरह कुरान और हदीस दिखा करके बहकाया जाता है, उसका एक नमूना मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आज हमारे नौजवान कहते भी हैं कि हज़रत फलां साहब तो भी दलील दे रहे हैं, फलां साहब तो भी किताब दिखा रहे हैं, उनकी बात भी तो कुरान में लिखी हुई है, आप जो कह रहे हैं ये कहाँ से साबित है? तो मैं आपको बताऊं कि किस तरह से बहकाया जाता है। देखिए, हम तमाम लोग मानते हैं कि अहले ईमान, मोमिनीन, सालिहीन जो होंगे वो जहन्नम से दूर रहेंगे, जहन्नम में नहीं डाले जाएंगे। ठीक है। अब अगर कोई सूरह मरियम पढ़ ले और उसकी एक आयत उसके पेश नजर हो, व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया, और वो उसके पेश नज़र उसका तर्जमा पढ़ करके ये कहे कि देखें, इसमें साफ है कि हर एक को जहन्नम से गुजारा जाएगा, तो नेक बंदे भी, सालिहीन भी जहन्नम से गुजारे जाएंगे, और तुम कह रहे हो कि जहन्नम से हमेशा दूर रहेंगे। तो अब आप बताओ किसकी बात सही है? तो वो अपनी बात को सही साबित करने के लिए सूरा मरियम भी आपको दिखाए कि देखें, सूरा मरियम के अंदर ये बात मौजूद है कि व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया। और आपको जो बताया गया, आपके आलिम ने जो बताया कि मोमिन बंदे जहन्नम से दूर रखे जाएंगे, ये कहाँ लिखा है? अब अगर हमारा भाई दलील नहीं जानता, सिर्फ उलमा के बयानात सुना हुआ है, तो बहुत जल्दी बज़्ज़न होगा कि हाँ, आज तो हमने कुरान देख लिया और हमारे आलिम साहब बगैर कुरान बताए हुए तकरीर करते हैं। लेकिन अगर वो किसी सहीहुल अकीदा के पास चला जाए और कहे मौलाना साहब आपने ये कहा था और कुरान में तो ऐसा लिखा है, तो आलिम साहब बताएंगे साहब, कुरान में इन्नल लदीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना उलाइका अनहा मुबअदून भी मौजूद है पारा नंबर 17 में, जिसका मफहूम ये है कि मोमिनीन बंदे जहन्नम से दूर रखे जाएंगे। अब वो परेशान होगा कि कुरान करीम में ये आयत भी मौजूद है और ये आयत भी मौजूद है, एक है 16वें पारे में और एक है 17वें पारे में, तो क्या सूरत होगी? तो मेरे प्यारे, जहन्नम से गुजारा जाएगा, इसका एक माना यही हो सकता है कि चूंकि पुलसरात जहन्नम के ऊपर बिछाया जाएगा और उससे लोग गुजरेंगे। दूसरा ये कि करीब होने को भी वारिद कहा जाता है, लिहाजा इस माना के एतबार से भी उसके पास से गुजारा जाएगा, ये भी दुरुस्त है। ये नहीं कि जहन्नम में अहले ईमान को डाला जाएगा, अगरचे बाज़ रिवायात में ये भी है कि उन पर उसका असर नहीं होगा और कुफ़ार पे उसका असर होगा। तो मेरे प्यारे, अगर एक आयत आपके सामने हो और दूसरी आयत आपके सामने ना हो और दोनों का मफहूम अगर आपके जहन में ना हो, तो गुमराह करने वाला बहुत जल्द आपको बहका सकता है। आज हर गुमराह जमात, चाहे वो मिर्ज़ा जहलमी हो, चाहे जावेद गामदी हो, चाहे दूसरी जमातें हों, वो मुसलमानों को कुरान और हदीस दिखा करके इसीलिए गुमराह करती हैं कि वो एक दिखाती हैं और दूसरा छुपा लेती हैं। लिहाजा सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है।